गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल जो कोर्स है ये कंडक्ट किया जाता है। इसका एक बेस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन जो है तीन कोर पैरामीटर्स होता है या मेन तीन होता है। उसमें पहला आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट किसे बोलते हैं। बैलेंस शीट डिस्प्लेज एन एंटिटी एसेट्स। मान लीजिए कोई फॉर्म है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपीज है। तो इसकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें क्या डिस्प्ले करता है, उसका एसेट कितना है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, और उसमें जो शेयर होल्डर का इक्विटी है वो कितना है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट डिस्प्ले यूजेज ऑफ फंड। यूजेज ऑफ फंड किसे बोलते हैं, दैट इज एसेट्स। एसेट्स जो होता है कंपनी का, फर्म का, किसी का भी, तो वो एसेट्स होता है। एंड सोर्सेज ऑफ फंड होता है लायबिलिटी एंड इक्विटी। सोर्सेज ऑफ फंड होता है लायबिलिटी एंड इक्विटी। लायबिलिटी जो भी होगा वो सोर्सेज ऑफ फंड होता है। ठीक है, द बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन लायबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। जो भी लायबिलिटी होगी प्लस इक्विटी जो शेयर होल्डर का होगा वो दोनों मिलके एसेट्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट क्या है। टोटल लायबिलिटी क्या होगा, टोटल लायबिलिटी में आ जाएगा करंट लायबिलिटी प्लस टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, वैसी लायबिलिटी जो 12 महीने में दे हो, 12 मंथ में। इवन टर्म लायबिलिटी भी जो है, टर्म लायबिलिटी किसे बोलते हैं, जो 36 महीने से ज़्यादा का लोन होता है, दैट इज आफ्टर ग्रेटर देन 36 मंथ टर्म लोन, वो हो गया टर्म लायबिलिटी। लेकिन उसका 1 ईयर का जो इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करते हैं या ईएमआई जो ड्यू होती है उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ हर साल जो उसमें एक्यूमुलेट होके होता है, जिसे रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं, तो उसे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी बोलते हैं। टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब जो 12 महीने में कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में। ठीक है, दूसरा हो गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ग्रेटर देन 12 मंथ। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, द बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स और सेक्शंस। ठीक है, बैलेंस शीट जो है दो सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला, लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आउटलाइंस लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी, दैट इज सोर्सेज। लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट का हमेशा लायबिलिटीज होती है, राइट साइड में क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स को क्या बोलते हैं, यूजेज ऑफ फंड। The asset and liability are separated into two category, current asset या current liability, दूसरा होगा नॉन करंट एसेट या टर्म एसेट या टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी या लायबिलिटी दैट विल कम ड्यू और मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर में आपको पे करना है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स क्या है, हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर और लेस, मीनिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब देखिए दूसरा आता है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे हो गया, आर डेट एंड अदर नॉन डेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हिच आर ड्यू आफ्टर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट का जो ऑडिट डेट है उससे जो 1 साल के बाद जो लायबिलिटी पेमेंट के लिए ड्यू है, पेमेंट के लिए ड्यू है होती है, तो उसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट हो गया हैविंग लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक जिसका लाइफ स्पैन है उसे नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश। और नॉन करंट एसेट्स जो होता है आर हैविंग टू कंपोनेंट, पहला हो गया फिक्स एसेट्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद आता है शेयर होल्डर इक्विटी, इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ऑनर। ठीक है, if at the end of fiscal year the entity reinvests its net earning into business, it will be transferred into shareholder equity account. This account represents total net worth. shareholder equity is the amount invested
in the business by the owner if at the end of fiscal year the entity reinvests its net earning into business। ठीक है, इसे शेयर होल्डर इक्विटी बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, हमेशा 31 मार्च होगा, ईयर एंडेड। इन केस ऑफ होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी हैविंग फॉरेन पेरेंट कंपनी, कोई फॉरेन कोई इंडियन सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, different then such company may have a date of coinciding with that holding company upon application to and after obtaining approval thereafter from NCLT। ठीक है, the financial year would consist of 12 month। financial year 12 महीने का होता है। in respect of company incorporated on or after 1st January till 31 March of a year they will have its year ending 31 March next year। मतलब अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है जनवरी में 1 तारीख को बन गई या 1 तारीख से 31 मार्च के डेट में बन गई, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 15 महीने का हो जाएगा, 12 या 13 महीने का हो जाएगा या 14 महीने का हो जाएगा। उसके लिए फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। As only in such cases one may get financial statement for period of 15 years। देखिए करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ऑल दोज बोरोइंग लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी विच आर टू बी रीपेड विद इन 12 month of the date of balance sheet including both shorter term borrowing along with the current portion of long term borrowing such as, देखिए बैंक बोरोइंग जो होगा वर्किंग कैपिटल 12 महीने का ही होता है। वर्किंग कैपिटल 12 महीने का होता है। डिपॉजिट जो है कोई भी मैच्योर हो रहा है विद इन 12 मंथ, वो भी क्या है, करंट लायबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेज होगा, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल विद इन 12 मंथ, डिवेंचर्स रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर मैच्योरिंग विद इन 12 मंथ, ऑल अदर लायबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर। ठीक है, कंपोनेंट क्या होगा और भी देखिए, टर्म लायबिलिटी जिसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, तो जो भी डेट या नॉन डेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा जो आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर के बाद ड्यू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो हो जाएगा आपका टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। तो टर्म लायबिलिटी रिपेबल आफ्टर 12 मंथ, उसमें आ जाएगा डिवेंचर्स, टर्म डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिंग आफ्टर 12 मंथ, अनसिक्योर्ड लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल मैच्योरिटी विद इन 12 ईयर बैलेंस शीट। कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ लायबिलिटीज, नेक्स्ट आइए, शेयर होल्डर इक्विटी नेटवर्थ, इट इज ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर in the business। For a company it comprises sum of share capital plus reserve। share capital is the value of fund directly invested by the owner in a business। ठीक है, ये बिजनेस में जो है ऑनर्स डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। दिस इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। रिजर्व क्या है, रिजर्व आर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच हैव बीन रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। एसेट्स के क्या क्या कंपोनेंट हो गए, इसमें भी करंट एसेट्स होगा जैसे करंट लायबिलिटी थी, मींस ऐसा एसेट्स जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एफडीज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 12 महीने में मैच्योर हो रही हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश गुड, स्टोर्स स्पेयर्स, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवर्स। नॉन करंट एसेट्स क्या हो गया, जो 12 महीने से ज्यादा का हो। नॉन करंट एसेट्स आर हैविंग टू कंपोनेंट, फिक्स एसेट्स एंड अदर नॉन करंट। फिक्स एसेट्स में क्या है, these are assets which help in production of goods and services of the concern, they are tangible in nature and have a long life span। अब फिक्स एसेट्स जो है वो तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर, फिक्सर, ये क्या है, फिक्स एसेट्स हो गए जिसके जिसके हेल्प से जो है आपका प्रोडक्शन चलता है, तो ये आपका हो गया फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट्स में दो हो गया, पहला हो गया फिक्स एसेट, दूसरा हो गया नॉन करंट एसेट। अब अदर नॉन करंट एसेट्स क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट और मार्ट अगेंस्ट कंटीजेंट लायबिलिटी, एलसीबीजी में जो आप डिपॉजिट देते हैं या मार्जिन देते हैं, लोन्स रिकवरेबल इन मोर देन 12 मंथ, नॉन कंज्यूमेबल स्पेयर्स, डेफर्ड रिसीवेबल्स, एडवांस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स देखिए वैसा क्या है जो फिजिकली नहीं है इन नेचर में, जो सिर्फ आप एक देख सकते हैं, इंटेंजिबल है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इनका सिर्फ वैल्यू होता है बट फिजिकल नेचर में नहीं होते हैं। जैसे गुडविल था वो आपका स्पाइस जेट क्या था वो, लिकर किंग
इसका गुडविल के बेसिस पर लोन हो गया था। अब देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बैलेंस शीट क्या होगा, करंट लायबिलिटी, यहाँ लायबिलिटी होगा, एसेट साइड इधर है, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेटवर्क, ठीक है, ये लायबिलिटीज के पार्ट हो गए। एसेट्स में करंट एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। A bank will not approve credit unless the balance sheet and financial statement reveal that company has a sound financial। अब देखिए कोई भी आप लोन प्रोसेस करेंगे तो बैंक, हमें आप ही क्रेडिट इंचार्ज होंगे तो क्या करेंगे, जब तक अगर कंपनी का फाइनेंशियल सही नहीं है, या गुड लिक्विडिटी नहीं है, या गुड अर्निंग नहीं है, तो आप उसको लोन नहीं करेंगे। बैलेंस शीट एनालिसिस में देखिए क्या आता है, एनालिसिस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्ट एंड फिगर इनटू सिंपल एंड कंपेरेबल आइटम। बैलेंस शीट एनालिसिस इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट आर लिस्टेड बिलो। पहला क्या होगा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी wherever applicable, statement of disclosure on associates, subsidiary and joint ventures, auditors report, board of directors report, income tax, sales tax। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू अ सर्टेन ग्रॉस रिजल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस out of business activity is known as manufacturing account in case of an industrial person. This is concerned with sales, cost of goods sold, stock of material, sales return, wages, power, etc. Profit and loss account gives the net profit numbers. All expenses except those already shown in the trading account are debited to this account to arrive at net result. Miscellaneous income is recorded here for the purpose of analysis. Various business expenses are ground। देखिए अब क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या होगा, हम जो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या है, मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स एंड अदर अप्रोप्रिएटिंग एक्सपेंसेस। मतलब आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं और सारे खर्चे निकालने के बाद आपकी जो प्रॉफिट आती है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, मीन्स उसमें से आपने डिप्रिसिएशन नहीं हटाया, टैक्स नहीं हटाया, अदर ये नहीं हटाया। नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, टैक्स एंड अदर अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस। नेटवर्क किसे बोलते हैं, नेटवर्क नेट वर्थ, पेड ऑफ कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग डीटीए, डिमांड टर्म एसेट्स, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए। वर्किंग कैपिटल गैप किसे बोलते हैं, करंट एसेट्स माने करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग, बैंक बोरिंग अगर आप हटा दीजिए तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप या WCG निकल जाता है। रेशियो एनालिसिस, प्राइमा फेसी स्क्रूटनी of the financial statement is adequate to know is the sales showing the increasing trend, ठीक है, increasing trend में है कि नहीं, the unit making profit, is the net worth stable, is it increasing, has provision been made for bad or doubtful debts, what are the auditors report, is the report qualified or is it clean. If the bank want for more detailed information, it has to take up with the through valuation, financial statement and performance. This calls for a use of analytic tool. A tool most frequently used is a ratio percentage of index equity। सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है, देखिए लिक्विडिटी रेशियो, इसमें एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, सॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इसका मेन सिग्निफिकेंस है। तो इसमें क्या कहा जाए, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या कैश रेशियो। दूसरा आता है लेवरेज रेशियो, कैपिटलाइजेशन रेशियो या करंट स्ट्रक्चर रेशियो। तो इसमें आता है यूजेस टू डेट टू फाइनेंशियल कैपिटल एसेट्स, असेसिंग द रिस्क ऑफ द यूज ऑफ डेट कैपिटल रेशियो। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रेशियो हैं, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, ठीक है। अब एक्टिविटी रेशियो होता है, तो इसमें क्या करते हैं, मेजर हाउ इफेक्टिवली द एसेट्स आर एम्प्लॉयड, टर्नओवर एसेट्स मैनेजमेंट। इसमें आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, डेटर्स क्रेडिटर्स रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है इसकी, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो।
ये इंपॉर्टेंट रेशियोज कुछ है। लिक्विडिटी रेशियो में क्या है? लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो था। करंट रेशियो किसे बोलते हैं? तो पता है, इट इज रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट रेशियो ऑफ ए कंसर्न। तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो करंट एसेट्स होगा और करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, तो करंट रेशियो निकल जाएगा। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो किसे बोलते हैं? देखिए, क्विक रेशियो में, एसिड टेस्ट रेशियो में क्या जाएगा? देखिए, करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया? कैश प्लस रिजर्व रिसीवर्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और इसमें डाल देंगे आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को आप हटा दीजिए और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। ये दो टाइप से आप एसिड टेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं या क्विक रेशियो। कैश रेशियो किसे निकालते हैं? कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। लिवरेज रेशियो किसे बोलते हैं? क्या है? यूज टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड हो गया और बोरोड फंड हो गया। एक ओनर्स का फंड लगा, जैसे शेयर होल्डर का कहते हैं, जो ऑनर है स्पेशली। तो ए हाई यूजेज ऑफ बोरोड फंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, हाउएवर इट मेक्स द यूनिट मोर रिस्की। अब मान लीजिए ज़्यादा ही उसने जो बोरोइंग कर लिया, तो क्या होगा? रिस्क आएगा। प्राइमा फेसी एनालिसिस ऑफ रेशियो वुड रिवील हाउ मच द फंड ऑफ ऑनर है पुट in the how much have been borrowed by the unit to acquire assets and whether the unit has adequate earning capacity to service the contractual obligation undertaken while raising debt. Debt equity ratio किसे बोलते हैं? Debt equity ratio total outside liability divided by tangible net worth. Tangible net worth is calculated as a capital plus free reserve minus intangible assets. Lower value of debt to equity ratio are favorable, indicating less risk. ठीक है। फंडेड डेट इक्विटी रेशियो किसे बोलते हैं? टोटल टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। डेट सर्विस का डीएससीआर कैसे निकालते हैं? तो डीएससीआर के लिए होता है, देखिए क्या है, डीएससीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो यूज एक्सटेंड सेवली बाय द लेंडर्स टू चेक द बोरोवर कंपनी हैज अ सफिशिएंट कैश फ्लो डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट। टर्नओवर रेशियो किसे बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स डिवाइडेड बाय, इसमें कई सारे आते हैं, इसको जरा आप एक बार देखिए। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड denotes the shelf of a live inventory. It shares an inverse relationship with inventory turnover ratio. The three components of inventory are raw material, stock in process and finished goods. पहला raw material turnover ratio, raw material consumption divided by average raw material inventory, holding period divided by average raw material divided by raw material consumption into 365, stock in process turnover ratio, cost of production average SIP inventory, holding period average SIP inventory, cost of production 365. फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो किसे बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज एफजी इन्वेंट्री, होल्डिंग पीरियड एवरेज एफजी इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू, ये आपका फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो का है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या डेबिटर्स वेलोसिटी रेशियो, देखिए यहाँ पे क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगा डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स।
दूसरा है एवरेज कलेक्शन पीरियड किसे बोलते हैं, एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 365। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो किसे बोलते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज पेमेंट पीरियड एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज इनटू 365 और 22 if required weeks और 12 if in month। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसे बोलते हैं, द मोटिवेशन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टू मेक रीजनेबल profits in the factor everyone is looking into, it is not enough that unit is making profit। but it should also make adequate profit for the purpose a number of ratio are computed। ऑपरेटिंग इसमें जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम क्या क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक सेल्स, नेट प्रॉफिट बाय डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेट वर्थ, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यूजर ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑब्जेक्टिविटी, फाइनेंशियल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग बाय क्रेडिटर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेंचमार्क। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड इज एन एसेट्स or a group of assets set aside for a specific purpose। Resultant fund position under liability, an asset is out of movement of cash, fund has inflow and outflow within a given period of time। Identify sources and uses of fund, sources of fund, long term sources, net profit after tax less divided plus tax if any plus depreciation based on the 2 years audited actual। अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन टर्म लोन, डिवेंचर्स, डीपीजी, पब्लिक डिपॉजिट, डिक्रीज इन फर्स्ट एसेट्स अदर देन नॉन करंट एसेट्स, टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है। यूजेस ऑफ फंड क्या है, लॉन्ग टर्म यूजेस, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, बढ़ा दिया आपने, नॉन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन टर्म लायबिलिटी, डिवेंचर, डिफरेंस पे क्रेडिट इन पब्लिक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म यूजेस, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग अदर देन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, रिसीवेबल, अदर करंट एसेट्स। समरी ऑफ फंड फ्लो क्या है, देखिए अब इसमें लॉन्ग टर्म sources less long term usage, short term sources less short term usage, we get long term surplus or deficit। If long term surplus equals short term usage, then the cash generation is retained to improve current assets, sustain the liquidity। If the long term sources is deficit in financing out of surplus out of short term sources, then there is a diversion requiring correction in long term liability of a firm। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बैलेंस शीट एनालिसिस, एक समरी सा था, बाद में इसका फाइनली हम लोग ये करेंगे। तब तक अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।